हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं डीएसएचएम की और वैकेंसियां जो आ गई हैं नर्सेस के लिए। पहले भी डीएसएचएम दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने बहुत सारी नर्सेस की वैकेंसियां निकाली थी डिफरेंट पोस्ट पे, एएनएम की, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे। अब उन्होंने दोबारा से कुछ वैकेंसियां निकाली हैं जिनमें जो हमारे नर्सिंग ऑफिशियल्स भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसियों की डिटेल वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसियां स्टार्ट कब से हैं। ये वैकेंसियां स्टार्ट हो रही हैं 28 अप्रैल से, ठीक है, यानी कि ये स्टार्ट हो चुकी हैं। और कब तक है? 12 मई शाम 5 बजे तक आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब इन वैकेंसियों की जो डिटेल है, देखो ये एक लंबी खासी लिस्ट है जिनमें जो नर्सेज अप्लाई कर सकती हैं वो वाली कौन सी पोस्ट है? पब्लिक हेल्थ मैनेजर, लेडी हेल्थ विजिटर, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। अब उनकी वैकेंसी देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ मैनेजर में 33 पोस्ट है, सेम लेडी हेल्थ विजिटर में भी 33 पोस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में 4 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर में 2 पोस्ट है और क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। ओके, जो फील्ड मॉनिटर है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ना किसी प्रोग्राम का, किसी स्टेट प्रोग्राम का, पोलियो प्रोग्राम का। तो ये भी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप एप्लीकेशन के लिए दे सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो, और आपने कहीं पे भी जो है पोलियो प्रोग्राम या कोई भी स्टेट प्रोग्राम मॉनिटर किया है तो। नहीं तो बाकी सारी वैकेंसीज में तो नर्सेज बिल्कुल क्लियरली अप्लाई कर सकती हैं। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन ना, इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई डायरेक्ट आपको अपना फिजिकल परफॉर्मा नहीं फिल करना है। उसके बाद अगर आप इससे नहीं अप्लाई कर रहे हो या फिर आप बाद में चाह रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। एक डेट है, लिंक है, उसी पे आपने अप्लाई करना है। इसके लिए कोई फीस नहीं भरी जाएगी, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अब मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? आप फॉर्म फिल करेंगे, जितने सिलेक्टेड, जिनके फॉर्म ठीक है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। उसके बाद वो बुलाए जाएंगे, स्क्रूटनी बोर्ड में दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगी और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू होंगे, ठीक है। इस किसी भी स्टेप पे ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया तो 100% सिलेक्शन ही होगा। किसी भी स्टेप पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं मिले या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं मिले या कुछ भी उनकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करने वाली चीज मिलती है तो आपका जो है वो कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। साथ में पर्सनल इंटरव्यू तक किया जाएगा, उसमें भी कैंडिडेट्स की लिस्ट बनेगी प्रॉपर। उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी जो है हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब को देखते हुए उसमें फाइनल लिस्ट बनेगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अब रिजर्वेशन, जो एज रिलैक्सेशन है वो कितनी दी जा रही है? SC ST कैटेगरी में 5 इयर्स, ओबीसी एनसीएल, ये दिल्ली का ओबीसी अलाउड है, एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 3 इयर्स का अलाउड है। उसमें मतलब जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं अगर किसी पे ओबीसी एनसीएल है तो, और फिजिकली हैंडीकैप को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इनके डॉक्यूमेंट्स आप अपने बिल्कुल रेडी रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए फिल कर रहे हैं तो, ठीक है, और वो भी करंट ईयर का चाहिएगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिए? डॉक्यूमेंट क्या है आपका? 10th सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है वो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सारी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एक्सपीरियंस, क्वालिटी एश्योरेंस है या आपने एक हायर पोस्ट पे काम करना है तो उन सब के लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो भी चाहिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप डीएनसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डीएनसी में आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी स्लिप भी हो जाती है एप्लीकेबल। ऑनलाइन एप्लीकेशनल एक्नॉलेजमेंट, जो फॉर्म आप अभी यहाँ भरेंगे लिंक के द्वारा, वो वाला भी आपको निकाल के लेके आना है, उसका प्रिंट लेके आना है, ठीक है। अब इनमें आगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक किया जा रहा है? 31 मार्च 2027 तक।
ये एक्सटेंड हो सकता है, बट इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 मार्च 2027 तक किया जा रहा है। ठीक है, 3 मंथ्स का उसमें प्रोबेशन पीरियड है। टीए डीए कुछ नहीं मिलेगा। अगर डीएसएचएम को कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मिलते, वो इसको कैंसिल कर सकते हैं। जो सीट्स भी हैं वो प्लस और माइनस हो सकती हैं, सीट्स बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती है। ओके, उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वैकेंसी है तो वो कंसीडरेशन दे सकते हैं, बट विद इन दिल्ली कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब उसके लिए फाइट नहीं कर सकते। अब इंटरव्यू के लिए जो भी डिटेल है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसी पे आ जाएगी। ठीक है, कोई सेपरेट कॉल लेटर्स नहीं भेजे जाएंगे आपको। वेबसाइट के थ्रू ही आपने अपनी, अगर आप मतलब जो भी है अप्रूव्ड कैंडिडेट्स में आ गए हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू कब है, डेट टाइम सब ऑनलाइन मिलेगा, कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करना है अपडेट्स के लिए, फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक है, अब इसमें पोस्ट वाइज जो भी क्राइटेरिया है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो ये डेंटल सर्जन है, ये हमारे लिए नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, एक पोस्ट है फील्ड मॉनिटर की। अब जो फील्ड मॉनिटर है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो। तो नर्सिंग में भी है तो हो सकती है। ठीक है, साथ में मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसी प्रोग्राम में, इम्यूनाइजेशन में, पल्स पोलियो प्रोग्राम में, या किसी भी हेल्थ प्रोग्राम में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पर इसमें एक और कंडीशन है कि जो फील्ड मॉनिटर है उस पे अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसको मॉनिटर कहाँ करना है, फील्ड में करना है, लोगों को देखने के लिए जाना है, मॉनिटर है ना फील्ड मॉनिटर, तो उसके पास ड्राइविंग व्हीकल होना चाहिए, एक वैलिड मोटर व्हीकल होना चाहिए, कम से कम 2 व्हीलर उस पे होना चाहिए, उसका प्रॉपर लाइसेंस और वैलिड इंश्योरेंस। ठीक है, फील्ड मॉनिटर की उसमें एक ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सब होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जिन पे 5 ईयर और मोर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, साथ साथ में प्रोपोर्शनेट वेटेज भी हम देंगे, जितने इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जितना आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी ज्यादा आपके उसको वेटेज मिलती है। इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है, 45 इयर्स की एज लिमिट है। ठीक है, अगर उसको एज रिलैक्सेशन 10 साल तक मिल सकती है अपर एज लिमिट में, अगर उसका एक्सपीरियंस इन इयर्स ऑफ वर्किंग सर्विलेंस मॉनिटरिंग पल्स पोलियो प्रोग्राम अगर किसी गवर्नमेंट या पार्टनर एजेंसी के साथ है, तो अप टू 10 इयर्स तक की एज रिलैक्सेशन वो लोग दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में एज अ फील्ड मॉनिटर वर्क किया है, अब यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 45 में वो 3 इयर्स प्लस आपको दे देंगे एज रिलैक्सेशन, प्लस जो आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो एडिशनल है। इसमें जो टोटल फीस जो सैलरी बन रही है आपकी वो 28,853 रुपए है। ठीक है, अब जो मेन आपके लिए पोस्ट है वो है पब्लिक हेल्थ मैनेजर। ठीक है, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए पब्लिक हेल्थ में। कई बार आजकल जो है नॉन मेडिकल में भी ग्रेजुएशन भी होती है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो भी ग्रेजुएट्स हैं, अब हमारा मेन स्ट्रीम क्या है, नर्सिंग ग्रेजुएट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ प्रोग्राम मैनेजमेंट में, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ मैनेजर बन रहे हो, तो 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ प्रोग्राम मैनेजमेंट में, प्लस डिसीज सर्विलेंस में हो सकता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हो सकता है, कंट्रोल मॉनिटरिंग में हो सकता है, इनमें से किसी भी चीज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बेसिक डिजायरेबल नॉलेज क्या है कि उसका बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल और बायोस्टैटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल मतलब उसको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी डिसीज फैली हो सकती है, उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उस एरिया के क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक है, वो सब उसको पता होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट जो है 45 इयर्स तक है और सैलरी 50,000। ये जो सैलरी दे रहे हैं
कंप्लीट सैलरी है, इसके अलावा कोई अलाउंस इनमें नहीं मिलेगा, ये फिक्स सैलरी है, 50,000 की सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी भी 33 है इसमें। इसके बाद आती है जी लेडी हेल्थ विजिटर की, इसमें भी 33 पोस्ट हैं और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल सर्टिफिकेशन कोर्स है वो वैलिड होगा, अगर उसके साथ आपको कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से, सीधा बोला है। अगर आप पे दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एटलीस्ट उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, स्लिप भी वैलिड हो जाएगी। उसके बाद होता है 12th, किसी भी 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स या मल्टीपर्पज हेल्थ विजिटर का कोर्स, ये भी वैलिड है। साथ में 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब है जब आपका आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए उसके बाद का एक्सपीरियंस हम लोग कंसीडर करेंगे। एलएचवी का भी जो कोर्स होता है वो होता है, बहुत सारी एएनएम्स 6 महीने का कोर्स भी कर लेती हैं एएनएम कोर्स के बाद एलएचवी का, तो वो लोग भी सब इलिजिबल हैं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर भी इस कोर्स के लिए, इस पोस्ट के लिए इलिजिबल है, बट उनपे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमपीएचडब्ल्यू के लिए, ठीक है। और एएनएम्स के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनफ है। अब है बेसिक क्या है, कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम 6 मंथ, तो उनको कोई भी कंप्यूटर का अगर उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो वो भी लेके आना है जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। एज लिमिट है इसमें 30 इयर्स। अब 30 इयर्स में प्लस एज रिलैक्सेशन जो हैं वो मिलेंगी और टोटल जो सैलरी है वो 34,000 है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इसमें भी जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं वो अलाउड है, साथ में उन्होंने एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, वो किया हुआ होना चाहिए। पहले तो नर्सिंग ग्रेजुएट्स ही काम आएंगे इसमें, जीएनएम एएनएम वो सब नहीं आएंगे। तो जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है उसके बाद एमबीए कर रखा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसमें क्या है, साथ में क्योंकि ये जो पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर की है, तो उसने क्वालिटी में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस किया हो किन्हीं स्पेशल क्वालिटी सिस्टम्स के अंडर, जैसे सिक्स सिग्मा है, आईएसओ है, एनएबीएच है, लीन है, काइजन है, इनमें से किसी में भी उसने प्रॉपर, मतलब उसकी गाइडलाइंस होती हैं कि एनआईबीएच हॉस्पिटल है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस चीज में काम किया हुआ क्वालिटी में। तो इस तरह से उसने किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर, ये जो इन्होंने प्रोग्राम्स दिए हैं उनमें वर्क किया हुआ हो। इसकी जो अपर एज लिमिट है इट इज 40 इयर्स और टोटल सैलरी जो है 43,750 है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की, ठीक है, डीपीएम बोलते हैं। एनएचएम में तो ये पोस्ट बहुत जानी जाती है। तो जो डीपीएम की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है इसको क्या चाहिए, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये नर्सिंग ग्रेजुएट्स, क्योंकि मेनली जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो एमबीए करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, बट अगर किसी ने वैसे भी करा हुआ है, बीबीए वाले ने भी एमबीए कर दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये जो एमबीए पूरी होने के बाद उनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने हेल्थ या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे डीएनईए पोस्ट होती है तो वो वाली जो डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो होता है वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ में 5 ईयर का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो वो डीपीएम की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें और एक्सपीरियंस की कोई एडिशनल वैल्यू नहीं है कि 5 ईयर या 3 ईयर जो एक्सपीरियंस चाहिए अपने फील्ड में वही इनफ है, एडिशनल कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 45 इसकी एज लिमिट है और सैलरी है 48,525, ठीक है।
उसके बाद एक और पोस्ट हमारी रह जाती है डिस्ट्रिक्ट ये क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट की पोस्ट। ठीक है, तो कंसल्टेंट है तो इसमें थोड़ी सैलरी भी एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है, आप नर्सिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए आपने, साथ में एमबीए किया होना चाहिए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए पब्लिक हेल्थ में, जिनमें से 1 ईयर एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए क्वालिटी के फील्ड में। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आप क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनर्स होते हैं जो क्वालिटी को चेक करते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस उनका किस में होना चाहिए, क्वालिटी में, और टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। अब वही सेम जो पीछे था, ये कंसल्टेंट है और वो कोऑर्डिनेटर्स थे, तो इन्होंने किसी ना किसी चीज में ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस लिया हो, किस किस में, एनएबीएच, आईएसओ, सिक्स सिग्मा, लीन या काइजन, इनमें किसी में ना किसी में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर्स है और सैलरी है 62,500। ठीक है, ये सब हमने फ्रेंड्स अभी देखी बहुत सारी जो नर्सेज की वैकेंसीज है। इनमें मेनली जो वैकेंसी निकली है नर्सिंग ग्रेजुएट्स यानी कि बीएससी नर्सिंग के लिए है, एएनएम्स के लिए भी है, लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी। तो इस चांस को जाने मत दीजिए और अप्लाई कीजिए जो दिया हुआ लिंक है उस पे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।